मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। आपको जो पिछला वीडियो था उसमें बता दिया गया था कि किस प्रकार से सम्मिश्र संख्या बनाई गई थी, किस किस ने सम्मिश्र संख्या को बनाने में योगदान दिया था। अब आपको बताते हैं सम्मिश्र संख्या। देखो, आपको बताया गया था कि जेड है वो सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी जेड से सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और जेड है वो आपका a प्लस आयोटा बी रूप में लिखा जाता है। जेड को क्या करते हैं, a प्लस आयोटा बी रूप में लिखते हैं। अब देखो, इसमें बताया था आपको कि ये दोनों संख्याएं तो क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। और ये होता है आपका आयोटा, आयोटा जिसका मान होता है अंडर रूट में -1। अब सम्मिश्र संख्या है वो दो भाग से मिलकर बनी होती है। जैसे z बराबर, इसको बोलते हैं, पहला होता है उसको बोलते हैं वास्तविक भाग, वास्तविक भाग प्लस आयोटा, फिर होता है आपका काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। दो भागों से मिलकर क्या होती है, आपकी सम्मिश्र संख्या बनी होती है। तो अब ये वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग। अब आप इस जेड में और इस जेड में कंपैरिजन करके बताओ कि वास्तविक भाग कौन सा है। तो वास्तविक भाग, तो वास्तविक भाग हो गया आपका ए, और काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग वो हो गया आपका बी। यानी आयोटा के साथ गुणा वाला होता है काल्पनिक भाग, और आपका जो अकेला होता है वो होता है आपका वास्तविक भाग। अब वास्तविक है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और काल्पनिक है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, किसका है, जेड का। तो इसको कैसे लिखेंगे, रियल ऑफ जेड, यानी REZ, यानी वास्तविक भाग ऑफ जेड, यानी जेड सम्मिश्र संख्या है उसका वास्तविक भाग। और इसको लिखेंगे IM, यानी इमेजिनरी ऑफ जेड, यानी जेड का काल्पनिक भाग कौन है, बी। इससे इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो जेड, जैसे आपका हो गया Z1 बराबर 2 प्लस आयोटा 3, तो यहां दे देंगे हम, जहां आपका रियल ऑफ जेड, तो रियल ऑफ जेड का कितना हो गया, 2 हो गया, और इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ये होता है सम्मिश्र संख्या में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो आपको सम्मिश्र संख्या बता ही दिया, आयोटा बता ही दिया कि आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। अब हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या में बीजगणित। सम्मिश्र संख्या में बीजगणित। देखो, सम्मिश्र संख्या है उसमें बीजगणित, बीजगणित का मतलब होता है जोड़ना, यानी योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग 3 का मान लो, 4 सम्मिश्र संख्याओं का योग 5 का योग, वैसे ही 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, अंतर भी आपका बीजगणित में आता है। गुणन, भाग, ये सारे क्या होते हैं, बीजगणित के अंदर आते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अब 2 सम्मिश्र संख्या लेंगे, उनमें योग करेंगे, अंतर करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, यही क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले लेट Z1, पहली सम्मिश्र संख्या वो है A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरी सम्मिश्र संख्या है Z2 बराबर, वो है आपका A2 प्लस आयोटा B2। अब हम बात करते हैं बीजगणित। तो पहला योग, तो योग करते हैं, तो आपका Z1 प्लस Z2 बराबर मान लेते हैं Z, कि यही 2 सम्मिश्र संख्या है, उनका योग भी क्या आता है, सम्मिश्र संख्या आता है, तो उसको हमने क्या कर लिया, Z मान लिया। तो Z बराबर Z1 वाला लिख दो A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 हो जाएगा आपका A2 प्लस आयोटा B2। तो Z बराबर
यहाँ देखो ये a1 बिना आयोटा के है, ये बिना आयोटा के, दोनों साथ साथ लिख दो। तो a1 प्लस a2 प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लो, तो b1 प्लस b2। ये देख लो आपका ये रियल भाग, ये इमेजिनरी भाग। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी क्या आता है, सम्मिश्र संख्या ही आता है। तो ये हो गया आपका योग। अब बात करते हैं अंतर की। दूसरा अंतर, तो आपका आ जाएगा लेट z बराबर z1 माइनस z2, ये कर देंगे। तो z बराबर z1 आपका a1 प्लस आयोटा b1 माइनस z2, तो z2 क्या होगा आपका, ये रहा a2 प्लस आयोटा b2। तो z बराबर a1 प्लस आयोटा b1 माइनस का हो जाएगा a2 माइनस का आयोटा b2। तो z बराबर a1 माइनस से a2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, ये हो गया b1 माइनस b2। ये तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये रहा आयोटा। इसका मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या ही होता है। तो ये आपका अंतर हो गया। अब बात करते हैं गुणन की। तो तीसरा है आपका गुणन। गुणन तो लेट z बराबर हो गया z1 z2, यानी z1 z2 है उसको हमने z मान लिया। अब दोनों सम्मिश्र संख्या रखकर उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो z बराबर a1 प्लस आयोटा b1 गुणा a2 प्लस आयोटा b2, ये हो गया। तो z बराबर, अब a1 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। a1 a2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1, तो आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर b1 b2, ये हो गया। तो z बराबर a1 a2 प्लस एक, देखो यहाँ आपका इन दोनों में आयोटा है, तो इसको आयोटा कॉमन लेते हैं, तो a1 b2 प्लस b1 a2। अब है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, देखो आयोटा होता है आपका अंडर रूट में -1, तो आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो -1 बच जाएगा। तो यहाँ मान आ गया आपका माइनस, वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा b1 b2। तो ये दोनों देखो आपके बिना आयोटा वाले हो गए, इनको साथ में लिख दो, या आयोटा वाला इसको अलग लिख दो। तो z बराबर आ जाएगा आपका a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस b1 a2। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आप देख लो, हम क्या कर रहे थे कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा किया था। देखो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भी क्या आता है, आपका सम्मिश्र संख्या ही आता है, और गुणा भी इस प्रकार होता है जो हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं भाग की। मान लिया लेट z बराबर हो गया z1 बट्टा z2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, z1 और z2 का मान रख देंगे। तो z बराबर z1 है आपका a1 प्लस आयोटा b1, और z2 है आपका a2 प्लस आयोटा b2। अब देखो एक खास बात है, किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करो तो अगर बट्टा में आयोटा आ जाए तो बट्टा में आयोटा नहीं आना चाहिए, उस आयोटा को हल करो। अब उस आयोटा को हल कैसे करते हैं वो देखो, यानी अकेला आयोटा हो तो ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करवा दो, और अगर अकेला आयोटा नहीं किसी पद के साथ हो, जैसे इस प्रकार के पद के साथ हो, तो क्या कर दो, इसका परिमेयकरण कर दो, इसका नीचे वाले का परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करने से आयोटा आपका हट जाएगा। तो z बराबर a1 प्लस आयोटा b1 बटा a2 प्लस आयोटा b2 गुणा परिमेयकरण, मतलब इसका अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, तो a2 माइनस आयोटा b2 बटा a2 माइनस आयोटा b2, ये हो गया। आप इसको गुणा करेंगे तो देखो ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे गुणा हो जाएगा। तो z बराबर, ये दोनों पद अलग अलग है तो गुणा करो, पहले a1 को गुणा करो इस पूरे के साथ, तो a1 a2 माइनस आयोटा a1 b2, फिर प्लस आयोटा से गुणा करेंगे, प्लस आयोटा b1 से, तो प्लस आयोटा b1
a2 और ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा गुणा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा b1 b2 बटा ये देखो पूरा ये दोनों पद है वो सेम है, ये वाला ये सेम है, यहाँ वाला यहाँ सेम है, बस बीच में क्या है चिन्ह का फर्क है। तो इसमें फॉर्मूला ये लगा सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर माइनस आयोटा b2 का स्क्वायर, तो z बराबर यहां देखो आपका a1 a2 हो गया, a1 a2। अब और कोई देख लो बिना आयोटा का पता, तो यहाँ आयोटा है, इसमें आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर है। देखो अभी अभी हमने निकाला था आयोटा का मान अंडर रूट माइनस एक होता, दोनों तरफ रख करेंगे तो इधर तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस एक बच जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही माइनस एक बचेगा, वो माइनस एक है इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो यहाँ b1 और b2 बचेगा, तो इसको इसके साथ लिख देते हैं b1 b2। चलो फिर इन दोनों में देखो आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस या प्लस चिन्ह के साथ आयोटा कॉमन ले लो, तो प्लस चिन्ह के साथ या प्लस वाला पहले आएगा, तो b1 a2 माइनस a1 b2, तो माइनस a1 b2 बटा नीचे क्या होगा बटा के, तो a2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका a2 का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और b2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका b2 का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान अभी भी निकला था माइनस एक है, वो माइनस एक इस माइनस से मल्टीप्लाई होती क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो z बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आयोटा b1 a2 माइनस a1 b2 बटा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे अलग अलग भाग दे देंगे, तो z बराबर रियल पार्ट में अलग भाग देंगे, तो a1 a2 प्लस b1 b2 बटा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस आयोटा ये हो जाएगा आपका b1 a2 माइनस a1 b2 बटा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो देख लो दो सम्मिश्र संख्या होगा, अगर भाग करने पर भी क्या होता है आपको एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखो हमने सम्मिश्र संख्याओं में बीजगणित कंप्लीट कर लिया। अब जो i की घात है, i की घात मतलब आयोटा की घात, आयोटा की घात एक है, आयोटा की घात दो है, तीन है, हमने आयोटा की घात दो तक तो सोल्व कर लिया क्योंकि दो तक की हमें जरूरत थी। अब आयोटा की घात दो से आगे हो तो उसका मान कितना होता है उस पर हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। जब आयोटा की घात एक हो तो मान कितना आता है आयोटा ही आता है। जब आयोटा की घात दो हो तो मान आता है माइनस का एक, क्योंकि आयोटा स्क्वायर करेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा। फिर आयोटा की घात अगर तीन कर दें, आयोटा की घात कितने कर दें तीन कर दें, तो इसको तीन को लिखा जा सकता है आयोटा की घात दो गुना आयोटा। अब देखो आयोटा की घात दो का मान होता है माइनस का एक आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा, ऐसे हो जाएगा। फिर अगर आयोटा की घात चार हो तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा स्क्वायर। तो देखो आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक और इधर से माइनस एक तो माइनस माइनस प्लस का एक आ जाएगा। और आगे देखो तो आयोटा की घात अगर पांच हुई तो ये हो जाएगा आयोटा की घात चार गुना आयोटा कर देते हैं। ऐसा क्यों करे, चार क्यों किया, दो दो क्यों नहीं किया, चार इसलिए किया कि चार का मान एक आ रहा है, पांच चार के नजदीक है इसलिए। तो इसका मान हो गया एक आयोटा से गुना हुआ तो ये हो गया आपका आयोटा। फिर आयोटा की घात 6 बराबर, तो आयोटा की घात 6 है, इसको लिख देंगे आयोटा की घात 4 गुना आयोटा की घात 2। तो आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर आयोटा की घात 7, तो इसको हम लिख देंगे आयोटा की घात 4 डॉट आयोटा की घात 3। तो आयोटा की घात 4 का मान तो होता है 1 गुना, अब 3 का डायरेक्ट मान अपने को याद नहीं है तो
तो 3 को और तोड़ के लिख दो, कैसे, जैसे 4 है, 4 को लिख देंगे हम डॉट डॉट आयोटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मान 1 हो गया, इसका मान -1 हो गया, ये आयोटा है, ये तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस का आयोटा। वैसे भी देख लो 4 और 3 बना दे, 3 का मान माइनस आयोटा है, 4 का मान 1 होता है, तो ये आ जाता मान। फिर आयोटा की घात 8, तो आयोटा की घात 8 है, इसको लिखेंगे आयोटा की घात 4 डॉट आयोटा की घात 4, तो ये 1 गुना कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने इतने रिजल्ट निकाले, उससे हमें पता चला कि आयोटा की घात अगर 4k हो, 4k का मतलब 4 का गुणज हो। 4 का गुणज कैसे, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे हो, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे आयोटा की घात 4 है, तो k का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। आयोटा की घात 8 है, यहाँ k का मान कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 8 लिखते हैं 4 गुना 2, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये मान आप ध्यान रखना, क्योंकि हमें आयोटा की बड़ी बड़ी घातें दी हुई होगी। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, आयोटा की घात 65 दी हुई है, हमें कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो पहले इसमें हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाता है, तो देखो 65 में हमने 4 का भाग दिया, इसमें 1 बार गया, यहाँ 4 आ गया, बचा 2, उतार लिया 5, तो 6 बार गया, 6 चौक 24, बचा 1, 1 में भाग जाता नहीं है। यानी इसमें क्या होगा कि आपका 16 बार भाग जाएगा और 1 में भाग नहीं जाएगा। तो 16 बार भाग जाएगा, तो अभी 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64। इसका मतलब इस आयोटा की घात 65 को तोड़ दो, तो आयोटा की घात 64 अलग कर दो और 1 अलग कर दो। अब इस 64 का तो मान कितना हो गया, 64 को लिख देंगे आयोटा की घात 4 गुणा 16, 4 गुणा 16 आ गया, और यहाँ आपका गुणा में आयोटा की घात 1 है, ये अब ये हो गया आपका 4k, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है, गुणा आयोटा की घात 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आयोटा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बस 65 के नजदीक जाओ कि 4 का भाग 65 में कहा जाता है, 64 में जाता है, 64 अलग कर दिया, उसका मान 1 हो जाएगा, और बाकी जो पड़ा है उसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 1 2 3 घातों तक तो अपने को सोल्व करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार आयोटा की घात है वो आपके यूज में आएगी। अब है आपका ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब हो गया ऐसे अंडर में। ऋण वास्तविक संख्या का मतलब हो गया ऋणात्मक वास्तविक संख्या, कोई सी भी ले लो, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जैसे यहाँ 2 ले लिया हमने, यहाँ ले लिया -5, यहाँ ले लिया -7, इनका क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है। अब इनका वर्गमूल कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमने ले लिया √-2, तो √-2 आ गया। तो आप याद करो कि रेने डिकार्टेज ने क्या कहा था, इन संख्याओं को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये क्या होती है आपकी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अंडरूट के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं आती है उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब ये काल्पनिक संख्याएं है, तो अब इसका अंडरूट कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखो हम क्या करेंगे, अंडरूट ऐसे रख लेंगे, इसको लिख देंगे -1 गुणा 2, ऐसे लिखा जा सकता है। अब दोनों चीज गुणा में है तो इनका अंडरूट भी अलग अलग किया जा सकता है, तो ये कर देंगे आपका अंडरूट -1 अलग हो जाएगा, अंडरूट का 2 अलग हो जाएगा। तो अंडरूट में -1 का मतलब होता है आयोटा, तो आयोटा √2, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी इसका अंडरूट यही हो गया। दूसरा लेते हैं, देखो अंडरूट के अंदर अगर आपने को दे दिया -4, तो इसमें यही -1 अलग कर देंगे, 4 अलग कर देंगे, तो -1 का अंडरूट अलग हुआ, 4 का अंडरूट अलग हुआ, तो इसका मान तो आ गया आयोटा और इसका मान आ गया 2, तो लिख देंगे 2 आयोटा, ये 2। तो ये क्या होता है आपका ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है। इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा कहाँ यूजफुल होता है, ये हमें करने की जरूरत कहाँ होती है, जो आपके द्विघात समीकरण होते हैं उसमें हम द्विघातारी सूत्र लगाते हैं, तो कई बार कैसे -2 प्लस माइनस अंडरूट के अंदर आपका -8/2 ऐसे बन जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करें, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे, x बराबर -2 प्लस माइनस रहेगा आपका, इस माइनस अंडरूट के अंदर इसका तो हो जाएगा आयोटा और 8 का हो जाएगा 2√2, यानी अलग अलग अंडरूट हो गया और बट्टा में 2, तो x बराबर 2 का भाग देंगे तो -1 प्लस -2 का भाग लगा, तो यह आ जाएगा आपका आयोटा √2। इस प्रकार से आंसर लाने के लिए आपका जो ये है रूल वो काम आएगा। तो हमने आपको सम्मिश्र संख्या है उसके बारे में, उसकी बीजगणित के बारे में बता दिया, और
आयोटा की घात के बारे में बता दिया, ऋण संख्या होगा वर्गमूल, ऋण वास्तविक संख्या है उनका वर्गमूल कैसे करते हैं वो बता दिया। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल गए उनकी आप प्रैक्टिस करो, अपन करेंगे उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।